कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्म आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका के 7वीं गाथा में लिखते हुए कहते हैं, विनिंदनालोचन गर्हणैरहं मनोवचक्काय कसाय निर्मितम निहन्मि पापम भव दुख कारणम विषक विषम मंत्र गुणैरिवाखिल। विषग वैद्य मंत्र गुणों के द्वारा अखिलम विषम इव जैसे समस्त विष को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार अहम मैं विनिंदनालोचन गर्हणै निंदा आलोचन और गरिहा के द्वारा मनो वचह काय कसाय मन वचन और कसाय काय और कसाय निर्मितम उपार्जित भव दुख कारणम संसार के दुखों के कारणभूत पापम पाप को विहन्मी नष्ट करता। पाप नष्ट करना है, क्योंकि पाप के नष्ट हुए बिना संसार का क्षय नहीं हो सकता। तो पाप को नष्ट करने का उपाय क्या है? पाप को नष्ट करने का तरीका क्या है? तो आचार्य कहते हैं, तरीका जानो, उससे पहले ये जानो कि पापों को आने का कारण क्या है। बोले आने का जो कारण है वह मन वचन काय और कसाय कर्म आश्रव के 108 द्वार है। मन वचन काय कितने हो गए? 3। इनमें कृत कारित और अनुमोदना 3 तिया 9, 3 दूने 6 नहीं करना है, 3 तिया, क्योंकि मन से किया जाता है, मन से कराया जाता है और मन से अनुमोदना होती है। जब मन से 3 काम हो रहे हैं तो वचन से 3 काम होंगे और काय से भी 3 काम होंगे, तो 3 तिया 9। फिर समारंभ समारंभ आरंभ, जो कार्य जो पाप में करने जा रहा हूं उसकी व्यवस्था जुटाना, उनके सारे के सारे साधनों को एकत्रित कर लेना और कार्य का प्रारंभ कर देना। तो ये भी 3 दिन, तो 9 काम यदि वहां पर हुए हैं तो 9 तिया 27, 9 तिया 27। अब ये जो 27 चीज हमने यहां पर द्वार देखे हैं, और ये जो द्वार है कसायों से अनुप्राणित है, अर्थात क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से। तो 27 चौके 108, 27 चौके, वो 27 के 27 कार्य जो है वो क्रोध से होते हैं, वो 27 के 27 कार्य मान से, 27 के 27 कार्य माया से और 27 के 27 लोभ से। तो ऐसे कुल मिलाकर के 108 कर्मों के आने के द्वार। इन्हीं द्वारों को बंद करके ताला लगाने के लिए माला में 108 मोती, माला में 108, इन प्रत्येक दरवाजे पर बढ़िया तरीके से ताला लगाओ और लगा करके आप यूं घुमा करके चाबी बाहर निकालो। क्या यदि वो ताले नहीं लगे, दरवाजे नहीं लगे, तो कर्मों का आना जारी रहेगा। हमें जो अवसर मिलते हैं ना, इन अवसरों पर हम कितने कसायों से दूर रह सकते हैं, इसका चिंतन होना चाहिए। ये धर्म, ये आराधना, ये पूजा, ये पाठ, ये भक्ति हमें कसायों से दूर करे, हमें कसायों से मुक्त करे, हमारी कसाय मंद से बंद हो जाए। ऐसा यदि
आप आज यहां बैठ करके पूजा कर रहे हैं, कल कोई व्यक्ति वहां पर बैठ जाए आपके आने से पहले, खड़ी हो तो खड़ी हो, क्या हो गया, मैं कल यहां बैठी थी आज भी यहीं बैठूंगी। यदि वो खड़ी नहीं हुई तो आज मुझे पूजा नहीं करनी। क्या हो गया? नहीं, पूजा वो पीछे बैठ करके जहां वो वाली वीणा बैठी वहां भी की जा सकता है, वाली वीणा बैठी यहां भी किया जा सकता है। दो दो वीणा यहां सामने बहुत बजाओ। क्या कहीं भी पूजा करना है, मुझे भगवान दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? भगवान दिखना चाहिए। बस भगवान दिखते रहे तो फिर तो मैं वो दूर सुदूर बैठ करके उस काला। लेकिन यदि बैठने मात्र के लिए राग द्वेष और कसाय उत्पन्न हो गई तो क्या करेंगे? विचार कर। किसी भी चीज के लिए सामग्री कम ज्यादा हो गई उसमें राग द्वेष हो गया। नहीं, कई दिन तो ऐसे होते हैं मैं भाव पूजा ही कर लेता हूँ, आज कम से कम मुझे सजी हुई सारी थाली है, फल भी दे दिए, फूल भी दे दिए, श्रीफल भी दे दिए, ये भी दे दिया, अरे आज तो आनंद आ गया। रोज तो एक डिब्बे से ही पूजा कर लेती थी, आज तो थाली मिल गई। क्या सोचना है? अपने राग द्वेष को कम करने के लिए सकारात्मक सोच रखो, अपने आप आपको सुख मिल जाएगा आनंद। और आपने इसके थाली में 15 बादाम दिख रही है, मेरी में 6 ही है, पुजारी को अभी निपटाती हूं मैं। क्या हो गया? नहीं, आनंद लीजिए। क्या? तो यहां आश्रव के जो कारण है वो 108 है। कितने हैं? और वो द्वार बंद होने चाहिए, वो द्वार बंद होने चाहिए। तो एक माला जब हम फेरते हैं, ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः, हमने ऐसा मंत्र पढ़ा और एक ताला बंद कर दिया। ताला किस किस ने लगाया है आज तक? कभी ताला लगाने का अनुभव है कि नहीं आपके पास? ताला लगाया नहीं लगाया? घर में, दुकान में, तिजोरी में ताला लगाया? सबको ताला लगाने का अनुभव है। और जो दुकान में ताला लगाते हैं ना उनको ज्यादा अनुभव होता है। वो ताला लगाने के बाद खींच के देखते हैं। क्या करके देखते हैं? खींच के देखते हैं कि बराबर लगा कि नहीं लगा। वारे वाह, क्या ये देखा जा रहा है। इसी प्रकार से नमोकार मंत्र की जब आप कर रहे हैं, नंदीश्वर दीप के मंत्र की जब आप कर रहे हैं, जब करते हुए ओम ह्रीं अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः, और हम 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए रुक गए तो समझना तुमने ताला को खींच के देख लिया। और बिना रुके बढ़ गए तो समझना ताला लगा नहीं लगा, तुम आगे बढ़ गए। मैं करो या तुम करो, नियम सबके लिए एक सा है। मुझे भी रुक करके देखना है और तुम्हें भी रुक करके देखना। जब ताला लगेगा तभी जाकर के कर्म रूपी चोरों से बच सकोगे, अन्यथा तुम्हारा माल चोरी होना निश्चित। तो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना समरम्भ समारंभ आरंभ क्रोध मान माया लोभ, इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 108 द्वार है और 108 मात्रा में मोती हैं। बस एक एक मोती मोती नहीं है, वो ताले हैं जो आपको मंत्र की चाबी से उन द्वारों पर लगा करके कर्म आश्रव से बचना है। उससे बच गए तो जीत गए आप, अन्यथा लुट गए, पिट गए, मिट गए। तो यहां पर आचार्य अमित गति स्वामी
यदि कर्म आश्रव के द्वारों के बारे में, कर्म आश्रव के कारणों के बारे में बतला रहे, फिर वो यह भी कहते हैं कि जो एक कर्म के आश्रव हैं, आपने कर्म को उपार्जित किया है, उनको नष्ट कैसे करना है? तो कहते हैं निंदा गर्हा आलोचना पूर्वक। कैसे? निंदा गर्हा आलोचना पूर्वक। मैंने पाप किए हैं, इसे आत्म साक्षी में स्वीकार कर लेना निंदा है। मैंने पाप किए, हे प्रभु मैंने पाप किए, मैंने आत्मा की साक्षी में अपने पापों को स्वीकार कर लिया, मैं पापी हूं, मैंने मान लिया, ये निंदा है। गुरु के चरणों में जाकर के अपने पापों को स्वीकार कर लेना ये गर्हा है। ये क्या है? और निंदा पूर्वक पापों को स्वीकार करना ये आलोचना है। क्या है? खुद ने स्वीकार किया। कई लोग इतने होशियार होते हैं, खुद गलती करते, खुद ही प्रायश्चित ले लेते। क्या करते? कौन बताए अपना पाप और जग जाहिर हो जाएगा, तो गलती कर ली, खुद ही भीतर भीतर खुद ने प्रायश्चित माला, एक माला फेर ली, 2 माला फेर ली, जो कुछ करना है कर ली। नहीं मैं पापी हूं, पहली बात। मैं पापी हूं ऐसा गुरु से कहना, दूसरी बात। और निंदा और गरिहा पूर्वक गुरुदेव से जो प्रायश्चित ग्रहण करने की भावना हो जाती है, वहां पर वह आलोचना। तो इनके द्वारा ही हमारी आत्मा का प्रक्षालन होगा, इन्हीं के द्वारा हमारी आत्मा साफ और स्वच्छ होगी। समझ? तो यहां पर बात समझने की है। कपड़े के गंदे होने पर क्या किया जाता है? जल्दी बोलो। पक्का? कपड़ा गंदा होने पर क्या किया जाता है? धोया जाता है। किससे धोया जाता है? खाली पानी में डालकर निचोड़ा जाता है या साबुन सोडा लगाई जाती है? बोलो। इसीलिए यदि ये धोती दुपट्टा साफ सुथरा दिख रहा है ना, और आप अड़ गए हो, छू गए हो, तो आप फटाफट निचोड़ करके सुखा करके डाल दो, क्योंकि कपड़े गंदे नहीं है, अशुद्ध हुए। देखो, एक कपड़ा साफ होना और एक कपड़ा शुद्ध होना, दोनों में डिफरेंस है, ये भी समझो। कपड़ा शुद्ध होना और साफ होना, धोबी धो करके लाता है, कपड़ा साफ हो गया, और आप उसे धो करके सुखाते हो, कपड़ा शुद्ध। आपने धोया है उस, हम शुद्धि के लिए हाथ धोते हैं, एक मिट्टी से धोते और एक साबुन से धोते। साबुन से धोने पर हाथ साफ होता है और मिट्टी से धोने पर हाथ शुद्ध होता है। आप बर्तन मांजते हैं, वो आजकल आने लगी साबुन की टिकिया बिम, उससे आप धोते तो उससे बर्तन साफ होते हैं, और राख से आप मांजते हैं तो बर्तन शुद्ध होते हैं। क्या? तो ये साफ और शुद्ध में डिफरेंस है। आरओ में पानी साफ होता है, आरओ में पानी साफ होता है, लेकिन जो पानी आपने कुएं से, ट्यूबवेल से ला करके, वस्त्र से छान करके, फिल्टर नहीं किया, कपड़े से छान करके, मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, स्टील के, चांदी के, सोने के घड़े में रखा है, वो पानी शुद्ध होता है। तो साफ और शुद्ध में डिफरेंस है। साफ और शुद्ध में, जो बाहर लोग बैठे हैं, वो प्रसन्न साहब बैठा बाहर, वो बिल्कुल धुले कपड़े पहन के आया, पैंट शर्ट। कैसे पहन के आया है? कपड़े साफ तो हैं लेकिन शुद्ध। और आप सौधर्मेंद्र महाराज धोती दुपट्टा पहन करके बैठे हो, धोती दुपट्टा गंदे भी हों लेकिन शुद्ध होंगे। क्या होंगे? आया समझ में? नहीं आया? बस ये साफ और शुद्ध का अंतर है।
वैसे शुद्धि के 3 साधन, शुद्धि के 3 साधन, पानी, मिट्टी और आग। पानी, मिट्टी और, बोलो, ये प्रवचन के माध्यम से छोटी छोटी बातें बड़ी काम की है सीखने जैसी। पानी, मिट्टी, आग, बोलो बोलो, ये शुद्धि के 3 साधन है। पानी, मिट्टी। सबसे पहले सामान्य अशुद्धि होने पर पानी से शुद्ध हो जाए। सामान्य अशुद्धि होने पर आप किसी हो गया, पानी डाल दिया, शुद्ध हो गया, 1 नंबर का पानी किया, उपयोग हो गया। फिर उसके बाद मिट्टी, इसे जो पानी से शुद्ध नहीं होता उसे मिट्टी से शुद्ध करना पड़ता है। क्या आप शौच क्रिया आदि के बाद आप कहो कि पानी से हाथ धो लें और शुद्ध हो जाए? नहीं 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 नहीं, आपको मिट्टी से धोना पड़ेगा। अशुद्धि बढ़ गई है, अब वो मिट्टी से साफ होगा। मिट्टी है, राख है, इनसे वह साफ हो रहा, तो अब आगे बढ़ गया। उसके आगे जाते हैं तो आग से। जब महिलाएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं, उनके जो पात्र होते हैं, बर्तन हैं, उन्हें आप पहले पानी से धो, फिर सूखी राख से धो, साफ करो, उसके बाद आग में तपाओ, तब जाकर के वह पात्र शुद्ध होंगे। तो ये 3 तरीके हैं शुद्धि के। आजकल तो सब चल रहा है? पहले मुझे अच्छे से याद है विमल, मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर में भी महीने 2 महीने में बहुत से कपड़े धोबी के यहाँ धुलने जाते थे। और जब धोबी धो करके लाता था तो कपड़े अंदर नहीं जाते थे, बाहर ही एक टेबल लगी रहती लकड़ी की, उस पर रख देता था। फिर घर का कोई व्यक्ति पानी लेकर के जाता था, जब उनमें पानी छिड़कता था तब वो कपड़े उठ करके अंदर आते थे, अन्यथा वो कपड़े शुद्ध नहीं। अभी तो डायरेक्ट अलमारी से निकालो और पहनो, झकाझक। झकाझक तो हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं। मंदिर के कपड़े झकाझक नहीं होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। झकाझक नहीं चलता यहाँ पर। कोई तुम शादी विवाह में नहीं जा रहे हो, पार्टी में नहीं जा रहे हो, यहाँ पर शुद्धता आवश्यक है। आया समझ? ये बात समझ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।